DTA भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्र, पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कथा कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। तो ईवीएस की कक्षा में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, कविता से कहानी कथन का प्रयोग करते हैं, कविताओं का प्रयोग किया जाता है, कहानी का प्रयोग किया जाता है, राजा रानी इर्द गिर्द की दुनिया से जोड़ना, मूर्त चिंतन से स्थानीय चिंतन से, तब अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अर्थात वैश्विक चिंतन के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाता है। प्रकृति को खोजने अर्थात क्रिएटिविटी, खोज परक गतिविधि, अन्वेषण करना, कल्पना परकता, सृजनात्मकता, इमेजिनेशन की योग्यता को बढ़ावा देने में 2 नंबर बेहतरीन हो जाएगा। देखेंगे पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने के लिए। आनंददायक और रोचक तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ मूर्त दुनिया, इर्द गिर्द नदी तालाब आदि का भ्रमण करवाना, उनके बाह्य परिवेश से वास्तविक परिवेश से जोड़ते हुए वैश्विक परिवेश की ओर अग्रसर करना। 2 नंबर तो और बेहतरीन होगा। शिक्षार्थी में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के बारे में, अलग अलग जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में बताना। यहाँ पर हमारा दमदार 2 नंबर होगा। 3 का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन भाषा की कक्षा नहीं है, ईवीएस की कक्षा है। सही दिशा में विद्यार्थी की ऊर्जा का सारणीकरण करना, वर्गीकरण करना, लिखने के लिए वर्गीकरण करने के लिए, ऐसी तो बातें नहीं होंगी। 2 नंबर बेस्ट आंसर। सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो क्या दक्ष विद्यार्थी, अधिक दक्ष विद्यार्थी, पुराने विद्यार्थी, तो उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, टीचर की खुद की गरिमा कि बच्चों को हमने सिखाया, बच्चे सीखे कि नहीं सीखे, और यदि नहीं सीख पाए तो मेथड को बदलेंगे, टीएलएम का प्रयोग करेंगे, अन्य गतिविधि के माध्यम से पढ़ाएंगे। शिक्षक का खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का स्वगरिमा। 3 नंबर बेहतरीन होगा। समूहों में द्वंद्व वगैरह, ये तो निगेटिव बातें हैं। गहन प्रतियोगिता कंपटीशन, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधि, ऐसे विकल्पों का चुनाव न करें। यह बच्चों में एक दूसरे से होड़, साथ ही साथ हीन भावना को प्रस्तुत करेगा। यदि बच्चा बार बार सेकेंड आ जाता है, बार बार थर्ड आता है, फर्स्ट डाउन आने से 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह जाए, तो ऐसा होता है। उच्च नैतिक विकास, केवल उच्च नैतिक विकास और शिक्षक की भी तो गरिमा का सवाल है कि बच्चे सीखे कि नहीं सीखे क्या बेहतरीन ढंग से। 3 will be the right answer. नेक्स्ट नंबर, सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? मानसिक आंदोलन, मानसिक उद्वेलन, अर्थात फर्स्ट साइट, फर्स्ट थॉट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए प्रथम दृष्टया जो विचार आते हैं वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है, और पॉजिटिव में रखते हैं। के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है, यह विकासात्मक। देखिए, एक रट करके याद करती है, एक समझ करके, तो यह उनमें क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रोत्साहित कर रही है, पर्सनल इंडिविजुअलिटी। सभी बच्चों का व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यवहार कुशलता, बौद्धिक क्षमता, रूप रंग, कार्य करने की कुशलता अलग अलग होती है। यही तो व्यक्तियों में पाया जाने वाला व्यक्तिगत विविधता, वैविध्यपूर्णता, यह विभिन्नता है। 4 will be the right answer. नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों का वह समूह मच्छरों से फैलता है। लीजिए, मच्छरों से फैलने वाले का समूह चुनना है। तो मच्छरों से कौन? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। यस, 1 नंबर। सांपों के संदर्भ में सही कथन, चैप्टर हमारा जो फैक्ट्स पर आधारित है, एनसीईआरटी 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास, उसमें स्पष्ट ही कहा गया है कि भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाएंगे। कौन कौन? नाग, करेत, दुबैया, अफाई, ये जहरीले सांप पाए जाएंगे। और यहाँ पर हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप, सही बात है। कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है।
कोबड़ा, नाग करेत, दुबैया, अफाई, तो नाग भी तो आता है, बी नंबर भी सही है। जहरीले सांप 4 खोखले नहीं 2 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है 3 जहरीले खोखले शरीर में डाल देता है, 2 खोखले दांत होते हैं, तो सी गलत हो जाएगा। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से, यस, सांपों के दवाई से तैयार किया जाता है सीरम, एंटीडोट, प्रतिकारक, है ना दोस्त। और दक्षिण अफ्रीकाई के जंगलों में खासतौर पे जहरीले सांप पाए जाते हैं जिनसे उच्च कोटि का प्रतिकारक एंटीडोट बनाया जाता है। यहाँ हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, तो 3 नंबर हमारा सही होगा, ए बी डी। हाँ, बुझ गए नहीं हो देवता पितर लो। 6 नंबर निम्नलिखित में पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम से लीजिए, तो पेट्रोलियम से क्या, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव्य, अच्छी गंध का, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। हाँ, बदबूदार पतला पीला द्रव्य गलत हो जाएगा। अच्छी गंध का, अच्छी नहीं बदबूदार गंध होती है, तो यहाँ दिया गया है बदबूदार, 3 नंबर उत्तर। पेट्रोलियम के बारे में सही क्या है, लक्षण क्या है, अभिलक्षण, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 3 नंबर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, मधुबनी जिले की पेंटिंग जो है, मधुबनी बिहार के क्षेत्र के अंतर्गत, तो मधुबनी सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट नहीं, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, पीसे हुए चावल के घोल, चावल से क्या, चावल से गाढ़ापन लाया जाता है, साथ ही साथ उजले रंग का प्रयोग हो जाता है। विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, ये कौन सी बात है, पोस्टर में तो हम केमिकल रंगों का प्रयोग करते हैं। अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर नहीं, हमारे फैक्ट्स पर आधारित है, किताबों में एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट दिया गया है। पिसे हुए चावल का प्रयोग मछली, मनुष्य, जानवर आदि का चित्र बनाते हैं। हरा के लिए पेड़ों का प्रयोग किया जाता है, पीले के लिए हल्दी वगैरह, नीले के लिए वो कपड़े वगैरह में नील, हाँ जी, तो इत्यादि प्राकृतिक रंग होते हैं, 2 नंबर उत्तर। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया लीजिए, लेक्सिया है तो पढ़ने संबंधी विकार होगा, लेक्सिया पठन संबंधी विकार, और ग्राफिया रहता है तो ग्राफ खींचते हैं तो लेखन संबंधी, और यदि कैलकुलिया रहता, डिसकैलकुलिया, तो वो गणितीय अक्षमता, और गणितीय मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल, अधिगम निर्योग्यता, डिस्प्रैक्सिया, लिखना सुनना बोलना सब कुछ, सारी प्रॉब्लम, डिस्प्रैक्सिया। साथ ही साथ अफेजिया क्या होता है, बोलने संबंधी विकार, तो यहाँ तो डिसलेक्सिया है, 2 विल बी द राइट आंसर। बुझ गई नहीं हो, हाँ 9 नंबर देख लिया। पाठ पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास एवं गतिविधि, एक्सरसाइज वगैरह एक्टिविटी को उपलब्ध कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए, तो प्रकरणों में अंतः निर्मित, प्रकरण मतलब टॉपिक में अंतर्निहित करना चाहिए, अंतर्निर्मित उपलब्ध करवाते हैं, अंतर्निर्मित, जिससे विद्यार्थी में क्या आता है, पर्यावरण ज्ञान के विस्तार के साथ साथ उत्तम नागरिकता का भी कौशल, कोलैबोरेटिव, सौहार्द्रता, राष्ट्रीयता, देश प्रेम की भावना, सहयोगात्मक विकास। पुस्तक में अलग अलग स्थानों, केवल स्थान के टॉपिक पर फोकस किया जा रहा है, इकाई के अंत में नहीं गतिविधि देना चाहिए, प्रकरण से ही जोड़ कर दिया जाना चाहिए। पाठ के अंत में टॉपिक से जोड़कर, प्रकरण मतलब टॉपिक, 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को तो क्या करना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, गलत, केवल पुस्तकों परीक्षाओं पर नहीं। देखें यहाँ पर 3 नंबर में कह रहा है विशेषतः, स्पेशली, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट रहने चाहिए, एक्टिविटी रहने चाहिए, प्रयोग पर ध्यान देना, इसलिए यह भी गलत होगा।
आपकी कुछ किताबों में हमने भी देखा हुआ है तीसरा नंबर उत्तर, लेकिन नहीं होगा। बच्चे को दृष्टिकोण को, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, उन्हें स्वीकार कीजिए, उनके दृष्टिकोण को, उनके पूर्व अधिगम को, प्री नॉलेज को, एवं सम्मान दीजिए, तब बच्चे बेहतरीन ढंग से सीखेंगे और 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन, असेसमेंट करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना बेहतरीन होगा? तो यहाँ पोर्टफोलियो दिया गया है, और पोर्टफोलियो क्या होता है? डे बाय डे लेखा जोखा, दिन ब दिन का लेखा जोखा बच्चे के द्वारा या अभिभावक के द्वारा या शिक्षक के द्वारा स्वयं भी कक्षा के अंदर, साथ ही साथ कक्षा के बाहर की भी गतिविधि। 3 विल बी द राइट आंसर। मतलब इससे बच्चों में योजनाबद्ध आकलन करते हैं, और यह पारदर्शी जो है, पारदर्शी होता है पोर्टफोलियो। तो 3 नंबर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री अर्थात TLM मटेरियल कैसा? ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो और विजुअल एड्स का प्रयोग, मटेरियल का प्रयोग करता है, शारीरिक गतिविधि का प्रयोग करता है, अर्थात क्रियात्मक गतिविधि का प्रयोग करता है। तो इससे क्या होगा? अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रिय, यस, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय एक्टिव होते रहते हैं, जैसे ड्रामा प्ले, नुक्कड़ नाटक, रोल प्ले, भूमिका निर्वाह, नाटक मंचन, ये सब क्या है? क्रियात्मक गतिविधि। तो शारीरिक क्रियात्मक गतिविधि है। और श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे प्रोजेक्टर आदि का प्रयोग, इससे इंद्रिय ज़्यादा एक्टिव होती है, तो बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करेंगे और बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे। शिक्षक को आराम नहीं, बाल केंद्रित में बच्चों का ख्याल रखना है। प्रभावी आकलन को सुगम बनाता है, सुगम तो बनाता है, लेकिन 1 नंबर बेहतरीन होगा। शिक्षार्थी को दिशा परिवर्तन, लीजिए, परिवर्तन कराने में 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश के अलावा यानी किसको छोड़कर EVS पढ़ाने की विधियां हैं। किसको छोड़ दीजिएगा? तो सहयोगात्मक गतिविधि, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक दूसरे की मदद से सीखना, एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखना, ठीक है। निर्देशित खोज अर्थात इंस्ट्रक्टिव, और खोज है, अन्वेषण है, ह्यूरिस्टिक है, तो यह भी बेहतरीन है। व्याख्यानों द्वारा, कल भी बताया, अब नेक्स्ट कक्षा में भी, प्रीवियस कक्षा में बताया था, लेक्चर मेथड में टीचर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और 3 नंबर के अलावा सबका प्रयोग करना चाहिए। समस्या समाधान, सुकरात ने दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अर्थात प्रश्नोत्तर विधि। समस्या का समाधान बच्चे क्रियात्मक गतिविधि से करते हैं, सृजनशील होकर, क्रिएटिव होकर खुद से समस्या का समाधान करते हैं, तो समस्या समाधान विधि के द्वारा भी करवाते हैं। 3 नंबर के द्वारा नहीं करवाएंगे, और यही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में सभी निम्नलिखित सभी शामिल हैं। किसके अलावा? तो किस एक को छोड़ना है, बाकी सब आपके तीनों सही हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, तो शिक्षा की गुणवत्ता तो सही बात है, बच्चों को बेहतरीन गुणवत्ता देनी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाना चाहिए। पौष्टिकता की गुणवत्ता, तो वातावरण का कारक है, फैक्टर है ना एनवायरनमेंट का। भोजन पौष्टिक नहीं मिलेगा, बुद्धि कमजोर हो जाएगी। शारीरिक गठन, शरीर का गठन कैसा है, शरीर का पतला दुबला होना, कोई मोटा होना, तो ऐसा थोड़े हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा मोटा है तो काफ़ी बुद्धिजीवी होगा, और जो पतले हैं वो बेहतर नहीं सीख सकते हैं। तो इसी के अलावा संस्कृति, कल्चर, और वाइगोत्स्की ने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया सिद्धांत, और संस्कृति के द्वारा उनके नेचुरल परिवेश से जोड़कर पढ़ाते हैं। 4 भी सही है। 3 नंबर उत्तर इसी के अलावा, तो इसको छोड़कर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण मतलब इफेक्टिव लर्निंग करवाइएगा, इफेक्टिव टीचिंग करवाइएगा, तो उसकी प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना यानी पूर्व नॉलेज से जोड़ता है न्यू कॉन्सेप्ट में, प्री कॉन्सेप्ट को न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। मतलब क्या उद्देश्य होता है, किसको बढ़ावा देते हैं? शिक्षार्थी स्वायत्ता, तो शिक्षार्थी को खुद योग्य बना देना, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, यस सह संबंध कोलैबोरेट करवाना,
इंटरलिंक्ड करवाना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से सह संबंधित करवाना, अंतः संबंधित करवाना, जोड़ देना, स्थानांतरित करना, एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से कोरिलेट करके ट्रांसफर करवा के सिखाना, बेहतरीन उत्तर होगा हमारा। व्यक्तिक विभिन्नता, तो व्यक्तिक विभिन्नता मतलब एक भी सही होगा 20%, दो भी होगा 30% सही, 4 भी होगा, लेकिन बेहतरीन 3 होगा, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ना तो सह संबंधित करना, इंटरलिंक्ड करना, 3 विल बी द दमदार आंसर। का हो ललका जी पियर का जी, बात बुझ गई लिए ना? हाँ जी, चलिए मित्र, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट मिलते हैं अगली दमदार कक्षा में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।